10 रुपए की मेहंदी लगाकर सास बहू बनी करोड़पति। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक बैंगन आलू की सब्जी ही तो थी, घर में वो भी जल गई। अब क्या होगा? सब खाने में क्या खाएंगे? क्या हुआ बहू, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तो क्या करूं माँ जी? ऐसा कर, तू जली हुई सब्जी को अलग कर दे, सही सब्जी को अलग निकाल दे। जली हुई मैं खा लूंगी, बाकी सब ठीक से खा लेंगे। नहीं माँ जी, जली हुई तो मैं ही खा लूंगी, इतनी भी नहीं जली। आप बैठ जाइए, मैं रोटी लेकर आती हूँ। ये कन्नू नहीं दिख रहा कहीं, कहाँ चला गया? कन्नू, कन्नू बेटा, आ जाओ, खाना खा लो। माँ, माँ, ढूंढो मुझे, ढूंढो, मैं यहाँ छुपा हूँ। अरे मेरा बेटा कहाँ है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। कहाँ गया, कहाँ गया? गोमती को अपने बेटे की खबर होती है कि वह चारपाई के नीचे छुपा है। तभी वह घूमती है, अपने बेटे को बाहर निकालकर गोद में उठा लेती है। ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा बेटा। देखा, मम्मी ने ढूंढ लिया ना आपको। गुली 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 गुली। मम्मा, बहुत गुदगुदी हो रही है माँ, बस करो, और गुलगुली नहीं। जा बहू, मुझे मेरे पोते को दे दे और तू खाना लिया, मैं ऐसे खिला दूंगी। जी माँ जी। गोमती सास को खाना लगा कर देती है, वह खुद भी खाती है और अपने पोते को भी खिलाती है। इतने में दो आदमी हाथ पैरों पर पट्टी बांधे हुए अर्जुन को लाते हैं। अरे भाभी जी, संभालिए अर्जुन को, उसका ख्याल रखना। एक्सीडेंट हो गया आते टाइम। वो तो हमने देख लिया, इसलिए पहले अस्पताल ले गए थे, वहीं से ही आ रहे हैं। हाँ भाभी जी, ये लीजिए इसकी दवाई, टाइम से खिला देना, 2 बार दिन में, और ये लगाने की दवाई। हे भगवान, कितनी चोट लगी है, आपको ये कैसे हो गया? गोमती, तुम मुझे देखकर परेशान मत होना। आए मेरा बच्चा, अंकुर, इसे चारपाई पर ले आओ। फिर दोनों आदमी उसे चारपाई पर लिटाकर चले जाते हैं। बहू, मेरा बेटा भूखा होगा, थोड़ा सा खाना खिला दे और फिर दवाई भी खिला देना। जी माँ जी। पापा आ गए, पापा आ गए, ये। पर पापा, आपके हाथ पाँव पर इतनी चोट क्यों लगी है? क्या हुआ? किसने ताता करी? कुछ नहीं हुआ बेटे, बस मैं ठीक हूँ। माँ, इसे सुला दीजिए, इसके सोने का समय हो गया है। फिर सास अपने पोते को सुला देती है और गोमती अपने पति को अपने हाथ से खाना खिला देती है। बस गोमती, मुझे और खाना नहीं खाना। अरे, आपको दवाई खानी है? चलिए, ये थोड़ा सा और खत्म कर लीजिए। अच्छा ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है सीने में भी। गाड़ी की टक्कर से? हाँ। आज तो आप पैसे लाने वाले थे, कल कन्नू का जन्मदिन है, वो अपने लिए तोहफा मांगेगा, हम उसका जन्मदिन भी नहीं मना सकते अब। माफ कर दो गोमती, पर मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। दरअसल मुझे मालिक ने जबरदस्ती काम से निकाल दिया, कोई वजह भी नहीं बताई। इसी बात से परेशान होकर मैं घर लौट रहा था, इतने में एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और मेरा ये हश्र हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे चलेगा। घर में खाने पीने के लिए कोई भी राशन भी नहीं है और कन्नू का भी जन्मदिन है। अरे, मेरा बेटा नाराज हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब है, कुछ दिन आराम करिए, जब तक मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ। आप मना मत करिएगा। ठीक है, सिर्फ एक शर्त पर, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। जी, मैं रखूंगी पूरा ख्याल। फिर सब जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन गोमती गुड़ की चाय बनाकर सबको पिला देती है और काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। शाम को वापस आती है तो कन्नू गुस्सा होकर कहता है, माँ, आप कहाँ चले गए थे? सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ। आज मेरा जन्मदिन है ना, हैप्पी बर्थडे। तो आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो? बताओ, मेरा केक कहाँ है? मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, और मेरा गिफ्ट? तुझे कोई काम मिला? कुछ पैसे लाई है तो इसका बर्थडे मनाने के लिए? नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ना कोई काम मिला ना ही पैसे, सिर्फ 10 रुपए थे तो सूजी ले आई, हलवा बना लूं सोच रही हूँ, और मीठा भी हो जाएगा। अरे हाँ माँ, बताओ ना, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए? बेटा, मम्मी कुछ लेकर नहीं आई है, मम्मी आपका भी केक बनाएगी, ठीक है? ठीक है। शाम हो गई थी। गोमती सूजी का हलवा बनाकर कुछ देर के लिए कटोरे में डाल देती है और वापस एक प्लेट पर डालती है और अपने बेटे को कहती है,
कन्नू बेटा, तेरा केक बन गया, आ जा इसे काट। माँ, इसमें मोमबत्ती नहीं है। नहीं बेटा, भूल गई। फिर कन्नू जैसे ही केक काटता है उसकी माँ उसे थोड़ा खिलाती है तो रोने लगता है। जी ये वाला केक नहीं, इसमें क्रीम भी नहीं है, गंदा केक। अब मेरे लिए असली वाला केक भी नहीं लाई, किसी से बात नहीं करूंगा। हे भगवान, मेरा बच्चा नाराज हो गया। आज मेरे पर पैसे होते तो वो ऐसे नहीं रोता। अर्जुन बेटा, तू चिंता मत कर, अगली बार इसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाऊंगी। भगवान जल्दी ही कोई रास्ता निकाल दो। कन्नू कमरे में जाकर रोने लगता है। पीछे पीछे गोमती भी चली जाती है और उसे मनाती है। बड़ी मुश्किल से वह किसी से थोड़ा उधार लेकर घर में खाना बना लेती है। अगली सुबह हो जाती है। दोनों सास बहू कन्नू को अर्जुन के पास छोड़कर बाहर काम के लिए चले जाते हैं, जहां धूप में सास बहू चलते चलते थक कर मंदिर की सीढ़ी पर बैठ जाती हैं। बहू, अभी तक हमें कोई काम नहीं मिला, ऐसे मेरे बेटे की तबीयत ठीक कैसे होगी, और घर का राशन पानी भी कैसे होगा सब कुछ। वही मैं भी सोच रही हूँ माँ जी, काश कोई काम मिल जाता। अरे गायत्री बहन जी, आप यहाँ? आपकी बहू भी? अरे क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हैं। बस पंडित जी, किसी काम से आए थे, काम बना नहीं। कोई बात नहीं, माता रानी सब ठीक कर देगी। अरे गोमती बिटिया, तुम कोई मेहंदी लगाने वाली जानती हो क्या? अरे वो क्या है ना कि अभी 10 दिन तक माता रानी का कीर्तन चलेगा, तो एक औरत वही पूछ रही थी कि कोई मेहंदी लगाने वाली हो तो बता दे। तुम्हें तो पता है, हर चीज त्योहार पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। मेहंदी? मुझे तो मेहंदी लगानी आती है, मैं पंडित जी को हाँ कर देती हूँ। पंडित जी, मेहंदी लगाने वाली आपके सामने खड़ी है, तो आप किसी और को क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे बताइए, मैं लगा देती हूँ, वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए में। अच्छा ठीक है, मैं उनको बता दूंगा। तुम यहीं पर आना कल से। हाँ, नवरात्रि शुरू हो रही है तो तुम्हें बाकी लोग भी काम के पैसे दे जाएंगे। शुक्रिया पंडित जी। देखा बहू, हो गया ना माता रानी की कृपा से काम। दोनों यहाँ से अपने घर की तरफ जाती हैं, जहाँ आंगन में मेहंदी के पत्ते उगे होते हैं। बहू देख, हमारे आंगन में मेहंदी के पत्ते भी हैं, क्यों ना हम दोनों मेहंदी ही लगाएं। औरतों को 5-5 जनों के भी लगा देंगे तो 100 रुपए तो आ ही जाएंगे। हाँ माँ जी, मुझे बहुत सुंदर मेहंदी लगाने आती है और बनाने भी। फिर गोमती मेहंदी के पत्तों को निकालकर उसमें लौंग और नीलगिरी का तेल डाल देती है। तभी बनाते बनाते गोमती के हाथ पर मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। अरे वाह बहू, तूने बहुत अच्छी मेहंदी का घोल बनाया है। देख, तेरे हाथ पर कितना सुंदर रंग चढ़ा है। जल्दी से इसे कुप्पी में भरकर कल के लिए रख दे। हाँ माँ जी। अगले दिन दोनों सास बहू मेहंदी लगाने मंदिर में पहुंच जाती हैं, जहां सिर्फ 10 रुपए में वो औरतों के हाथ में मेहंदी लगाती हैं। अरे वाह गोमती बिटिया, तुम्हारे हाथों की मेहंदी की खुशबू तो बहुत अच्छी है, और इतनी सस्ती मेहंदी क्यों लग रही है? बाहर पार्लर में तो 1000-1500 रुपए लेते मेहंदी लगाने के। आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी, पर माता रानी के दरबार में क्या इतने पैसे लेना। अरे बहन जी, जरा मेरे भी मेहंदी लगा दीजिए। और मेरे भी लगा दीजिए। आइए, मैं जब तक आपके हाथों की उंगलियों को भर देती हूँ, फिर बहू डिजाइन बना देगी। जी जी। एक तरफ नवरात्रि का पहला दिन था, जहां मंदिर में कीर्तन होना शुरू हो गया था। वहीं आई हुई औरतें दोनों सास बहू से 10 रुपए में मेहंदी लगाने लगती हैं, जिससे उनके पास 2-4 दिनों में ही 300-400 रुपए जमा हो जाते हैं, और दोनों सास बहू मिलकर और मेहंदी का घोल बनाती हैं। वाह माँ जी, मुझे लगता है माता रानी की कृपा से सब सही हो जाएगा। पर ये बहुत कम पैसे हैं, इससे सिर्फ इनकी दवाई आएगी, घर का राशन तो 1000 रुपए में भरेगा। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, हम और मेहनत करेंगे। सास बहू मंदिर में बैठकर और 2-4 लोगों के मेहंदी लगा देती हैं, लेकिन फिर नवरात्रि खत्म होते ही कोई भी औरतें उनसे मेहंदी नहीं लगवाती। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं, 1 रुपए नहीं मिलता। फिर दोनों सास बहू सड़क पर जाकर मेहंदी लगाना शुरू करती हैं। आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में मेहंदी लगाइए। देखो देखो, ये कैसे गरीब लोग सड़क पर बैठकर सिर्फ 10 रुपए में मेहंदी लगा रहे हैं। अरे मेहंदी आर्टिस्ट बहुत महंगे पैसे लेते हैं, तुम्हें डिजाइन बनाना भी नहीं आता होगा, और तुम्हारे पास कोई आएगा भी नहीं। मेरी मानो तो लौट जाओ। आपको शर्म नहीं आती हमारी हिम्मत तोड़ते हुए? आपको क्या पता हम किस दौर से गुजर रहे हैं। जाइए यहाँ से।
वो औरत मुंह फुलाकर चली जाती है। फिर एक सविता आती है जो कि बहुत मॉडर्न थी और उनसे मेहंदी लगवा कर कहती है, अरे वाह, आपकी मेहंदी तो 2 मिनट में ही रचना शुरू हो गई। बहुत सुंदर डिजाइन भी है, लेकिन सिर्फ 10 रुपए में क्यों? इतना अच्छा टैलेंट है आपके पास। मेरे पास आप दोनों के लिए ऑफर है। मैं बहुत बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, मुझे आपकी मेहंदी मिल जाए तो मैं इसके आपको अलग से पैसे दे सकती हूँ। साथ ही आप मेरे सैलून में जिसके मेहंदी लगाएंगी उससे आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, सिर्फ एक दुल्हन की मेहंदी लगाने के। तो बताइए। 10,000? बहू, मुझे तो इनका सुझाव अच्छा लगता है। जी, मुझे मंजूर है। फिर क्या था, दोनों सास बहू सविता के सैलून में जाती हैं जहां वो दुल्हन की मेहंदी लगाने में 10,000 हासिल करती हैं और वहां से फिर अपने घर के पास आकर गरीब लोगों के मात्र 10 रुपए में मेहंदी लगाती हैं। इससे वह दोनों तरफ से काम करती रहती हैं। साथ ही उनकी बनाई हुई मेहंदी भी जगह जगह पार्लर और दुकानों पर बिकने लगती है। 3 महीने बीत जाते हैं और अर्जुन भी ठीक हो जाता है। फिर एक दिन उनके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आते हैं। हे भगवान, माँ जी, हमारे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? अरे गोमती, चौंक मत माँ, ये आप दोनों की मेहनत का नतीजा है। आपकी 10 रुपए की लगाने वाली मेहंदी अब करोड़ों में बिक रही है और उसकी वजह से अब हम करोड़पति बन चुके हैं। ये सब आपकी मेहनत से हुआ है। क्या सच में? ये खुशी के मारे पति पत्नी एक दूसरे को गले लगा लेते। इससे उनके घर की सारी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है और अब वह एक बंगले में रहते हैं। सिर्फ 10 रुपए की मेहंदी के जरिए अब वह करोड़पति वाली जिंदगी जीते हैं और छोटी चीजों के लिए अब उन्हें मन भी नहीं मारना पड़ता।